मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1, 2 और 3 और 4 सोल्व करेंगे। ये ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा और आई होप कि आपको ज़रूर समझ आएगी। प्रीवियस लेक्चर में मैं 4.1 और कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4x+4 होल का स्क्वायर और x-1। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले x+4 को विदाउट स्केयर लिखेंगे, उसके बाद स्केयर के साथ लिखेंगे और x-1 जब वो x आखिर पे आ जाएगा। और ये है हमारी इक्वेशन 1 a, b और c के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद x+4 होल का स्केयर और x-1 के साथ। तो जब इसके साथ करेंगे तो सिर्फ 5 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। एक की बारी ए के साथ करेंगे तो x+4 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और एक जो x+4 है, क्योंकि x+4 का स्केयर है, दो है, तो एक जो है वो बच जाएगा, तो x+4 आ जाएगा और x-1 आ जाएगा। अभी बी की बारी आ गई। x+4 पूरा है, होल का है, ये भी होल का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x-1 आ जाएगा। प्लस सी की बारी आ गई, तो x-1 और x-1 काट जाएगा, तो x+ होल का स्केयर आ जाएगा, x+4 होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अभी हम x को पुट करेंगे जो लीनियर है, तो उसकी वैल्यू निकाल कर उसको पुट करेंगे, और a, b या c की जो वैल्यू निकलेगी वो हम निकालेंगे। सबसे पहले x+4 इज इक्वल टू 0, और जो x है वो है हमारे पास -4। तो पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। -4 जो x वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 लिखेंगे। -4 -1 -4 + 4 -4 -1 और -4 + 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ 0 -5 और c जो है -4 + 4 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो अभी ये 0 है, 0 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा। c जब से o से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 आ जाएगा। तो a और c जो आएंगे ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास b आ जाएगा। ये 5 एज इट आ जाएगा। तो ये -5 है, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कटिंग होगी, तो जो b है वो हमारे पास आ जाएगा -1। अब x+4 को हमने पहले पुट किया था, अब हम करेंगे x-1 को। x-1 इज इक्वल टू 0, जब -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 5 इज इक्वल टू जहाँ x है वहाँ 1 लिखेंगे। 1 - 1 1 + 4 1 - 1 1 + 4 होल का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 0 5, b जो है वो भी 0 आ जाएगा, और जो c है वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, और ये 5 एज इट। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। अब ये 0 है, तो 0 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 0 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। जो भी है वो पहले ही 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ c आएगा हमारे पास। तो जो c है वो आएगा 1/5। तो ये हमारा c का आंसर आ गया, ये हमारा b का आंसर आ गया। तो अभी हमारा a रहता है, तो अब a हम किस तरह फाइंड करें, तो उसके लिए हम कंपेयरिंग कोफिशेंट को कंपेयर करते हैं। तो उसको सबसे पहले हमें ये जो ज़रब हो रहे हैं इसको पहले सोल्व करना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें। तो b जो है वो ऑलरेडी x-1, और जो c है वो भी, इसका हमने स्केयर ओपन किया, x² + 8x + 16। तो ये जो इसका स्केयर ओपन किया ये हमारे पास पहले था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और 5 एज इट। तो अभी हमने a के साथ जो मल्टीप्लाई करवा रहे थे उसको किया, तो x का स्क्वायर + 4x - x -4 आ गया। b का ऑलरेडी हो चुका है, और जो उसकी c है उसका स्क्वायर ओपन किया। तो जो a जो है वो हमारे पास फाइनल आएगा, वो आएगा x का स्क्वायर + 3x - 4 b x-1, और जो c है वो x का स्क्वायर + 8x + 16। एक आप वो सोल्व करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने ए हमने फाइंड करना है, तो ए का जो पहला कोफिशिएंट है उसको हमने देखना है। ए का जो पहला कोफिशिएंट है वो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हमने देखना है। बाहर एक्स का स्क्वायर नहीं है, आप लिख भी सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। बाहर एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो बाहर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इधर है ए का स्क्वायर तो ए आ जाएगा 1 है ए, इधर भी सी एक्स का स्क्वायर बी में तो है नहीं तो नहीं लिखेंगे, सी है तो प्लस सी, तो सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/5 जब बाहर जाएगी तो -1/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे a इज इक्वल टू -1/5, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1 में लिखेंगे। तो -1/5 जो है ये जो नीचे 5 है ये ओवर के नीचे आ जाएगा x+4 के साथ, ये -1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ये जो 5 है c का वो भी ओवर के नीचे आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है
1 डिवाइडेड बाय 5x+4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x+4 होल का स्क्वायर और +1 डिवाइडेड बाय 5x-1, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x+1 और x+2 होल का स्क्वायर। तो इसको x+2 होल का स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और x+1 को बाद में लिखेंगे। तो अभी a b और c करते हैं। तो एक दफ़ा x+2 को वैसे लिखेंगे स्केयर के बगैर, एक दफ़ा स्केयर के साथ लिखेंगे और एंड पे x+1 जो है उसी के साथ आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद x+2 होल का स्केयर और x+1। तो इसके साथ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये ऊपर वाली रकम आ जाएगी, क्योंकि ये जो नीचे वाली दो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। ए के साथ करेंगे तो x+2 कैंसिल होगा, लेकिन ये स्केयर हैं, दो हैं, तो इधर एक आ जाएगा। तो x+1 भी आ जाएगा क्योंकि उसके साथ नहीं है। b के साथ करेंगे तो x+2 उसका स्केयर x+2 का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x+1 क्योंकि ये बाकी रहेगी। c के साथ करेंगे तो x+1 और x+1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x+2 का स्केयर। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। तो x+2 इज इक्वल टू 0। अभी हम x+2 को लेते हैं। x+2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया हमारे पास -2। पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 पुट करेंगे। तो -2 का स्क्वायर 5 प्लस 17 -2 प्लस 15 और a -2 प्लस 2 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और -2 प्लस 2। जहाँ जहाँ है a है वहाँ वहाँ आप जो है वो x की वैल्यू पुट करें जो हमने लेट की है, निकाली है, x इज इक्वल टू -2। तो उसको आप सोल्व भी करें तो हमारे पास 1 आता है, a जो है 0 -1 आता है और b जो है वो -1 और जो c है वो 0 है। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b हमारे पास आ जाएगा, a भी ख़त्म हो जाएगा, c भी ख़त्म हो जाएगा, b -1 आ गया, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो b जो है वो हमारे पास आ जाएगा -1। तो पहले हमने x में जो था वो -1 रखा था, अब हम x+1 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x-1। पहले हमने x+2 था तो हमने x की वैल्यू -2 निकाली थी। अब x+1 है तो हमने x की वैल्यू -1 निकाल रखेंगे हम इक्वेशन में। तो x-1 रखते हैं, x इक्वल टू -1 इक्वेशन 2 में। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है हम वहाँ -1 लिखेंगे। तो -1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और -1 प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो इस तरह ये 5 आ गया, ये -17 प्लस 15 ये आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी है। तो इसका आंसर सेम आएगा। तो 1 0 0 और 1 1 का स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी, क्योंकि इन दोनों के साथ 0 है, 0 उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 हो जाएंगे। सी हमारे पास आ जाएगा 1 है, यहाँ 3 है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आएगा आपके पास। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, तो जो सी है वो हमारे पास आ जाएगा 3। तो अभी बी भी हमने फाइंड कर लिया, सी भी हमने फाइंड कर लिया, अब हमने ए फाइंड करना है। तो अभी कोई लीनियर एक्स तो नहीं है कि जो हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो उसको पुट कर लें। तो अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, तो इसमें भी उसी तरह करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक्स का जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो बी है वो तो हमारे पास पहले ही है, x+1 और जो सी है उसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया। तो 5x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x और प्लस 2x प्लस 2। तो x+1 और x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इस तरह अभी हम फर्दर आगे करें तो प्लस x प्लस 2x, तो जो वो है वो हमारे पास आएगा प्लस 3x और b उसी तरह आ जाएगा, और जो c है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये जो हमने फार्मूला ओपन किया था। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, a के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, बाहर जो है वो x का स्क्वायर 5 है तो 5 लिख लेंगे, 1 है 1 लिख लेंगे, और जो c है इसके साथ 1 है तो ये लिख लेंगे। c की वैल्यू हम पुट करेंगे वो है 3, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये होगा माइनस, तो f-3 जो हो गया वो आता है 2। तो जो a की वैल्यू है वो है हमारे पास 2। अभी a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, c की भी आ गई, b की भी आ गई, तो यही हमें चाहिए थी। तो अभी पुट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा, ए की जगह 2 लिखेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो वही जो हमने ए के साथ नीचे लिखा हुआ था उसका पेयर वो लिखेंगे। बी के साथ -1 है तो उधर -1, नीचे कुछ भी नहीं है तो उसी तरह, और जो 3 था वो ऊपर लिखेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो x+1 लिख देंगे। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया, तो आप देख भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 6x का स्केयर -15x + 13 और नीचे x+4 और 3x-1 का होल का स्केयर। तो 3x-1 होल का जो स्केयर है उसको पहले लिख लेंगे और x+4 को बाद में। तो ए के नीचे 3x-1, बी के नीचे 3x-1 होल का स्केयर और सी के नीचे x+4, और इसको इक्वेशन 1 देंगे, पहले विदाउट स्केयर और इसके बाद स्केयर के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद 3x-1 होल का स्केयर और x+4। तो इसके साथ करेंगे तो 6x का स्केयर -15x + 13 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ए जो है उसके साथ करेंगे तो 3x-1 कैंसिल होगा, लेकिन ये स्केयर है 2 है तो एक आ जाएगा हमारे पास और x+4 आ जाएगा। बी के साथ करेंगे तो 3x-1 होल का स्केयर, 3x-1 होल का स्केयर कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा x+4। सी के साथ करेंगे तो x+4 और x+4 कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x-1 होल का स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। इस तरह अभी हमने x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो सबसे पहले हम 3x-1 लेते हैं, 3x-1 = 0। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1/3। तो पुट x = 1/3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इधर हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x की वैल्यू पुट करें 1/3। तो उसमें कटिंग भी होगी, उसमें प्लस माइनस होगा, कैलकुलेशन होगी, मुश्किल नहीं है, इजी है तो कर सकते हैं आप। तो इधर 2 - 5 + 13 आएगा, जहाँ x है वहाँ 1/3 आप पुट कर दें। a 0 1/3 + 4/1 और b 1/3 + 4/4 के नीचे कुछ नहीं होता, किसी नंबर के पीछे नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है हमेशा, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। c जो है वो 0 है तो c भी कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, a जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास b आ जाएगा। तो इसका नीचे का एलसीएम लिया 3 का तो हमारे पास आ जाएगा 3, और इससे डिवाइड किया तो 1 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और नीचे वाले से डिवाइड किया 3 को तो आ गया 3, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। तो इसको प्लस किया तो 13/3 आ गया। तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये उल्ट हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो आ जाएगा ये 3/13 बी। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 30, और 30 डिवाइडेड बाय 13 किया तो हमारे पास 2.3 आ गया। तो एस्टिमेट इसका लगाएं तो b = आ जाता है हमारे पास 2। तो इस तरह b भी आ गया, फाइंड कर लिया हमने, b निकाल लिया। अब हम x+4 को लेते हैं, x+4 = 0, x -4। b हमने फाइंड कर लिया, b = 2। अब हम x+4 को उसकी वैल्यू को निकालते हैं, x+4 = 0 तो हमारे पास x आ गया -4। तो x -4 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ -4 पुट करें, -4 2 का स्क्वायर तो 16 आएगा। जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 169। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 आप लिखें, इजी कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं। तो a के साथ 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा, b जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन c हमारे पास फर्दर आएगा। तो -12 -1 आ जाएगा 13 का स्क्वायर, -13 का स्क्वायर, तो -13 का स्क्वायर होता है 169। तो इधर भी 169 इधर भी 169, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। अच्छा, ये डिवाइड होगा जब दूसरी साइड पे जाएगा तो c जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने b की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली, अब है a की वैल्यू। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे x का स्क्वायर। तो उसके पहले सबसे पहले हम a के जो वो है वो अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x x+4 को अंदर रखेंगे, -1 x+4 को अंदर रखेंगे, तो इसको मतलब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। b का जो है वो पहले हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, x+4 है, और जो c है उसका हमने फार्मूला ओपन किया, 9x का स्क्वायर + 6x + 1। तो 3x का स्क्वायर + 12x - x, तो ये हो जाएगा हमारे पास +11x, और x+4 और ये जो c का फार्मूला जो है वो हमने ओपन किया। तो ये जो था ये उसी तरह। तो कंपेयरिंग a का हमने फाइंड करना है, तो a के पहले कोफिशिएंट को देखेंगे वो कौन सा है। तो a का जो पहला कोफिशिएंट है वो है x का स्क्वायर, उसके साथ 3 है। तो x के स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे, तो बाहर भी x का स्क्वायर है, पिछले क्वेश्चन में आई थिंक नहीं था, तो इस क्वेश्चन में है 6x का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 6 = 3a + 9c, ये 9x का स्क्वायर 9c
तो सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू है 1, तो इधर 1 लिखा, तो 9 1 ज़र 9। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस होगा, तो इधर आ गया -3। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बाहर आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो हमारे पास आ गया ये से कैंसिल होगा, 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3। तो आ गया a = -1। अब हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली जो है कि कि है -1। बी की वैल्यू भी निकाल ली जो कि 2 है, और सी की वैल्यू जो कि 1 है। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ए की जगह -1 लिखा, नीचे कुछ नहीं है, तो 3x - 1 जो हमने लिखा था वही है। और बी की वैल्यू 2 है, तो +2 3x - 1 होल का स्क्वायर, और सी की 1 है, तो +1x + 4। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट हो गया, और ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x/x - 3 होल का स्क्वायर और 2x + 1। ये इधर ऑलरेडी जो है उन्होंने x स्क्वायर को पहले लिखा हुआ, तो इसको कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो x - 3 विदाउट स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर के साथ आएगा, और जो एंड वाला होगा वो एज इट सी के साथ आएगा। ये है इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इसी के साथ जो इसके नीचे होती है इसके साथ सब जो बोथ इक्वेशन होती हैं हमारे पास बोथ साइड, उसको मल्टीप्लाई करवाना था। x - 3 होल का स्क्वायर और 2x + 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये जो है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इधर x आ जाएगा, x = तो a के साथ अभी a की बारी है, तो x - 3 कैंसिल होगा, लेकिन ये 2 हैं तो इधर x - 3 एक इसके साथ आ जाएगा, और 2x + 1 आ जाएगा। b है x - 3 होल का स्क्वायर, x - 3 होल का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 1 2x + 1। तो c की बारी आ गई, 2x + 1 2x + 1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा x - 3 होल का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया। तो अब हम x लीनियर जो है उसकी वैल्यू लिखेंगे, x - 3 = 0। तो x हमारे पास है वो आ जाएगा 3। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो 3 = जहाँ x है वहाँ आप 3 लिख दें, तो ईजी है। 3 - 3 2 3 + 1 2 अंदर 3 ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर +1, तो 3 - 3 होल का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया a 0, x + 1 7, x + 1 7, और जो c है वो 0। ये जो a 0 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। c 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो जो b है वो आगे फर्दर कैलकुलेट होगा, सोल्व होगा। तो ये आ गया 7 6 + 1 7। तो b का 7 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा 3/7, और 3/7 है जो वो है हमारा b आ गया। तो b = 3/7। तो b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम c की वैल्यू आगे निकालनी है हमने, और a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अभी दूसरा जो है वो हमने x की वैल्यू लिखते हैं, x = -1/2 2x + 1 = 0, वो 0 था, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। ये इस तरह है कि प्लस था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस होगा, माइनस हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, -1/2। तो इसको भी पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो जहाँ x है वहाँ -1/2 पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा। तो आप उसको फर्दर कैलकुलेट करें। तो a -1/2 -3/1, और ये इसके साथ एक 0 है, b के साथ 0 है, और जो c है वो है -1 -6 / 2 होल का स्क्वायर। ये c है, इस तरह के इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2। नीचे वाले से डिवाइड किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले से डिवाइड किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया -1 -6 / 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ बाहर जो है यहाँ भी -1/2 है, तो यहाँ आ गया -7/2 होल का स्क्वायर। तो ये आ गया -49 / 4 होल का स्क्वायर। तो हमने कर लिया अभी, 7 7 = 49 2 2 = 4। तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो एक तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इसकी साइड्स भी जो हैं ये चेंज हो जाएंगी। 4 जो है ये ऊपर चले जाएगा, और 49 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा -2/49, इसके साथ माइनस है और ये प्लस है। माइनस का दूसरी साइड पे गया, ये प्लस हो गया, और ये जो माइनस है ये इसके साथ है, ये इसका कट नहीं हुआ। तो -2/49 आ जाएगा। सी हमारे पास, अब हमारे पास सी भी आ गया, बी भी आ गया, ये जो कि हमने निकाल लिया। अभी हमारे पास ए रहता है, तो ए के लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए के साथ जो थे वो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x 2x + 1 2x + 1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो b है वो ऑलरेडी हमारे पास है, 2x + 1 वो हो चुका है। तो सी के साथ x का स्क्वायर -6x + 9 ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया
तो x इसको फर्दर सोल्व करें a के अंदर, तो 2x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान है। ये भी देख लेते हैं 2x+1, और ये जो स्केयर हमने ओपन किया था, तो ए का पहला जो कोफिशिएंट है वो देखना है, तो वो है हमारे पास x का स्केयर। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट x का स्केयर हम करेंगे, बाहर तो कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2a है, पिछले क्वेश्चन में भी 6a था, तो मतलब यहाँ भी कोई नंबर आ गया, 2a है, और जो c है इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, 6 आ गया। तो c की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -2/49, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, +2/49, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा, तो लेकिन ये ऊपर ऊपर इसकी जो है ये कटिंग हो जाएगी, तो ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/49। अब हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1/49, b इज इक्वल टू 3/7 और c इज इक्वल टू -2/49 इक्वेशन 1 में। तो a की जगह 1 लिखेंगे, 49 जो है वो ओवर के नीचे है तो वो ओवर के नीचे चले जाएगा 49, और 3/7 है तो 3 ऊपर लिखेंगे, 7 जो है वो ओवर के नीचे आ जाएगा, और -2/49 है तो 2 ऊपर है और 49 जो है वो ओवर के नीचे आ जाएगा, और ये माइनस का निशान। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट तो नहीं हुई, इसका एक और पार्ट मैं ज़रूर बनाऊँगा जल्द, और इसके फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं कंप्लीट। आप अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो आप उसको प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स करें, उसको लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।